2024 के आम चुनावों में यूं तो अभी साल भर का वक्त है, लेकिन चुनावी सरगर्मी 2024 के चुनाव के मद्देनजर तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी बार बार आह्वान कर रही है कि पूरा विपक्ष लामबंद हो, तो वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने ऐलान कर दिया है कि 2024 की राह अकेले ही तय करेंगे। और उसमें एक जो विपक्षी दल है, जो राजनीतिक दल है, वो है तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी ऐलान कर चुकी हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो अकेले लड़ेंगी। और आज इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुष्मिता, इंडिया टीवी से बातचीत के लिए। क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, आप राज्यसभा सांसद भी हैं, तो जो एकला चलो की रणनीति है वो हमें संसद में भी दिखाई दे रही है, संसद की स्ट्रैटेजी में भी दिखाई दे रही है। क्योंकि पूरा विपक्ष जो है वो अदानी मसले पर लामबंद दिखता है, अलग अलग तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैं। लेकिन जब बात टीएमसी की आती है तो टीएमसी कहीं विजय चौक पर अकेले ही प्रदर्शन करती हुई नजर आती है, या पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर भी जो प्रदर्शन होता है उसमें टीएमसी के सांसद अकेले ही और एक अलग मांग बाकी विपक्ष से करती हुई नजर आती है। विजय लक्ष्मी जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए। और पहले ही एक करेक्शन मैं आपके इंट्रोडक्शन में कर दूं कि सेशन नहीं चल रहा है। आप कह रहे हैं कि सेशन चल रहा है और मैं कह रही हूं कि सेशन नहीं चल रहा है, क्योंकि बीजेपी सेशन को नहीं चलाना चाहती। क्यों, उस पर हम बाद में आएंगे। और दूसरी बात यह है कि आज देश में अगर सबसे बड़ा मुद्दा है प्राइस राइज और बेरोजगारी को अगर हम थोड़ी देर के लिए अलग रखें, तो वो है जो अदानी जी का स्कैम पूरे देश के सामने आया है। और हमारा ये मानना है कि इसमें स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन की जांच होने वाली है, यहाँ पर अकाउंटिंग फ्रॉड के भी एलिगेशंस हैं, पर सबसे बड़ा मुद्दा है जो एक्सपोजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा बैंक और LIC का अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ है। उसका प्रभाव एक आम जनता के ऊपर पड़ सकती है, उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस चिंतित है। अब जयराम रमेश कह रहे हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस है वो तो बीजेपी को स्ट्रेंथन करने में लगी है, इसलिए जहां मौका मिलता है वहां कांग्रेस को कमजोर करने में आप लोग लग जाते हैं। देखिए, अगर आप मुझे मेघालय के बारे में पूछेंगे या किसी और प्रदेश के बारे में पूछेंगे जो बंगाल से बाहर है, ये हम बार बार कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस आज तक किसी भी ऐसे प्रदेश में नहीं गई जहां कांग्रेस की सरकार है। तृणमूल कांग्रेस उसी प्रदेश में गई लड़ने जहां पर बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के अलायंस पार्टनर की सरकार है। एनपीपी और बीजेपी का अलायंस था मेघालय में भी। आपने लुजिनो फलेरियो जी को ले लिया, इधर से मेघालय से मुकुल संगमा चले गए। मैं जयराम रमेश जी की इज्जत करती हूं, पर उनको बोलूंगी कि मैंने कई ऐसे तस्वीरें देखी उत्तराखंड के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जब कांग्रेस पार्टी दूसरे पार्टी के विधायकों को ला लाकर उन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन कराया। कौन किस पार्टी में रहेगा, कौन किस नेता को मानेंगे, किसके नेतृत्व में काम करेंगे, ये तृणमूल कांग्रेस का निर्णय नहीं है, ये उन नेताओं का निर्णय है। आज बाबुल सुप्रियो जी बीजेपी छोड़ के तृणमूल आए, ये उनका निर्णय है। आज अर्जुन सिंह जी बीजेपी के साथ बैठने को नहीं तैयार, ये उनका निर्णय है। आज कांग्रेस छोड़ के जो तृणमूल में जा रहे हैं वो उनका निर्णय है कि ममता बनर्जी उनके लिए उनको लीडर मान रहे हैं। तो इसमें जयराम रमेश जी को कोई खेद नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस में भी कई ऐसे उदाहरण हैं। क्या कांग्रेस बीजेपी के विधायक को नहीं लेके आई थी उत्तराखंड में? क्या कांग्रेस ने बीजेपी को तोड़ने की कोशिश नहीं की कर्नाटक में? कर्नाटक में बीजेपी के MLAs को लेके आए कि नहीं DK शिव कुमार जी? तो ऐसे कई उदाहरण हैं। तो कांग्रेस के नेताओं को मैं कहूंगी कि ये सोच कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, या डिफरेंट रूल्स, उनके लिए अलग नियम और हमारे लिए अलग नियम, ये शायद ठीक नहीं है, या मेरा मानना है ये न्याय नहीं हुआ। आपने भी राहुल गांधी की लीडरशिप को अस्वीकार करके ममता बनर्जी की लीडरशिप स्वीकार की, तो क्या लगा सुष्मिता देव को, क्या फर्क पाया इन दोनों नेताओं के बीच में? देखिए, इसमें कई सारे कारण हैं, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि मुझे लगा कांग्रेस पार्टी आसाम में बीजेपी से नहीं लड़ सकती, क्योंकि कांग्रेस के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं आसाम के राज्य में। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जब राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ, मुर्मू जी का चुनाव हुआ, ओपन क्रॉस वोटिंग कांग्रेस पार्टी से हुआ और उन्होंने बीजेपी या NDA के कैंडिडेट को वोट डाला। ऐसे हेडलाइंस दिखने को मिले कि
मुर्मू विंस इन द मिड्स ऑफ मैसिव क्रॉस वोटिंग। तो मुझे लगा कि मेरी लड़ाई, मेरी नैतिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। पर ममता जी ने जिस तरह से लड़ाई, जिस तरह से वो लड़े वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में, मुझे लगा कि बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी जैसी एक ताकतवर नेतृत्व की जरूरत, तृणमूल कांग्रेस की जरूरत आसाम में है। और इस उद्देश्य को सामने रखकर मैं कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में देश में भी क्या ममता बनर्जी को आप देखती हैं कि वो कभी प्रधानमंत्री की कैंडिडेट हो सकती हैं या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्योंकि कई बार होता है कि एक अगर विपक्ष एकजुट होगा तो राहुल गांधी उसके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि हम एक फलक्रम हैं ऑपोजिशन में, हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे में ममता बनर्जी को कहां देखती हैं आप? देखिए, ममता दीदी ने हमेशा ये कहा है कि बीजेपी जैसे सांप्रदायिक दल को हराना उनका मूल उद्देश्य है और उसको करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। मुझे नहीं लगता कि ममता दीदी ने किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी समाचार पत्र में या कहीं कहा है कि मुझे आप प्रधानमंत्री बनाइए, पर वो बार बार कहती रही कि बीजेपी को हराना है। मैं अकेला चलो वाली बात का जवाब दे रही हूँ। चुनाव खत्म हो गए अप्रैल मई के महीने में। 22 अगस्त 2021 में ममता दीदी दिल्ली आई, सोनिया जी से मिले, आप लोगों ने कवर किया, सबके साथ बैठक हुई, ऑपोजिशन यूनिटी। इतनी कठिन लड़ाई कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी के साथ लड़ने के बाद ममता दीदी के अंदर कोई अहंकार नहीं था, कोई नाराजगी नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। वो राजनीति को समझती हैं। वो दिल्ली आई, सोनिया जी से मिली, एक ऑल पार्टी मीटिंग हुआ जिसमें लेफ्ट भी था, कांग्रेस भी थे, एनसीपी थी, समाजवादी, सब लोग बैठे। उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से संगठित होकर बीजेपी को हराना है। उनके अंदर कोई संकोच नहीं था। फिर आप राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त आइए, मुर्मू जी के चुनाव के वक्त। मुर्मू जी का जब चुनाव था, सबसे पहला कदम ममता बनर्जी ने लिया, शरद पवार जी से मिले, वो कांग्रेस के नेतागण से मिले और कहा सब मिलके एक कैंडिडेट देते हैं। जो पार्टी अपने आप को फलक्रम कहती है, जो पार्टी अपने आप को कहती है कि हमारा सबसे बड़ा वोट शेयर है, हम सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के बाद, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं दिया। यशवंत सिन्हा जी को, जो तृणमूल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट थे, ममता बनर्जी ने बीजेपी से लड़ने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए यशवंत सिन्हा जी से रेजिग्नेशन लिया और उनको राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने मुर्मू जी से लड़वाया। उसके बाद भी आप लोग पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी अकेला चलो क्यों कह रहे हैं? अगर अकेला चलो क्यों? अगर आपने तय किया है कि आप बीजेपी को हराएंगे और आप कह रहे हैं कि आप इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और मानते भी है, परसेंटेज है, हम अस्वीकार नहीं कर सकते, तो आप अपने सोच में परिवर्तन लाइए। आप ये नहीं कह सकते कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, पर ममता बनर्जी के साथ जब आप सागर दिघी का चुनाव लड़ते हैं, आप बीजेपी और लेफ्ट दोनों से मदद मांग के आप वो चुनाव लड़ते हैं। क्या आप ममता बनर्जी जैसे ताकतवर नेता जो बीजेपी से लड़ के 3 बार मुख्यमंत्री, आप उनको क्या कमजोर नहीं कर रहे हैं? मैं बार बार ही ये कह रही हूँ विजय लक्ष्मी जी, चित भी मेरी और पट भी मेरी नहीं होता। और ममता दीदी ने एक बार नहीं, बार बार उन्होंने मैसेज दिया। आप मैंने राष्ट्रपति के चुनाव का उदाहरण आपको दिया। 21 जीतने के बाद वो सीधा दिल्ली आई और सोनिया जी से मिली। तो क्या उन्होंने कोशिश नहीं की? वही ना, वो उन्होंने कोशिश की, कांग्रेस में रही, उससे निकल करके पार्टी भी बनाई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब मेघालय में राहुल गांधी कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए टीएमसी काम कर रही है। आप पर स्कैम्स का आरोप लगाया, करप्शन का आरोप लगाया। तो कांग्रेस पार्टी जो है उसको भी लगता है कि टीएमसी जो है वो कहीं ना कहीं हॉबनॉबिंग कर रही है बीजेपी के साथ, इसलिए उनको भी भरोसा नहीं हो पा रहा है। मैं संक्षिप्त में, या इसलिए वो कह रहे हैं कि आपने अलग राह चुन ली है? चलो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आज सोनिया जी राहुल जी के अगेंस्ट केसेस हैं, चिदम्बरम जी के अगेंस्ट केसेस हैं, डीके शिव कुमार जी के अगेंस्ट केसेस हैं, ठीक है, पर आपने कभी सुना कि तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता ने कहीं पर ये उछाला मुद्दा? ममता दीदी ने कैंपेन किया मेघालय में, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि
नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के लीडर जुड़े हैं, या कभी नहीं कहा। पर लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का मौलिक अधिकार होता है कि एक चुनाव में, लोकतंत्र में एक चुनाव में हिस्सा लेने का हर पार्टी का हक होता है। तो राहुल जी मेघालय में जो बोले, वो उन्होंने क्यों बोला, वो राहुल जी जवाब देंगे। मैं राहुल जी के लिए जवाबदारी नहीं कर सकती, पर मैं ये जरूर कहूंगी, हम वही जाके भिड़े जहां बीजेपी या बीजेपी के अलायंस पार्टनर की पार्टी बार बार कांग्रेस को हरा के जीत रही थी और कांग्रेस जीत नहीं पा रही थी, जैसे कि गोवा, जैसे कि असम, जैसे कि त्रिपुरा और जैसे कि मतलब मेघालय। कांग्रेस पार्टी से कोई आपको वो बैर टाइप नहीं है? देखिए, मैं आपको, और ये ममता दीदी बोल रही हैं कि राहुल गांधी को हीरो बना रहे हैं, बीजेपी जो सेशन के दौरान जिस तरह से चल रहा है, ये मतलब कहां से उनको लग रहा है? आपने कांग्रेस को कवर किया, आप ऑपोजिशन को कवर करते हैं। कांग्रेस का, बीजेपी का हर नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं, आपने खुद देखा है। जितने भी प्रवक्ता लेकिन कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी एकमात्र पूरे देश में नेता हैं जो हेड्स ऑन लेते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, इसलिए बीजेपी के नेता और मैं ये कहती हूँ कि ममता बनर्जी ने चुनाव में बीजेपी को हेड ऑन लेकर बीजेपी को हराया है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को हराया है। फिर भी ममता दीदी में इतनी ह्यूमिलिटी है, उन्होंने कभी नहीं कहा सिर्फ मैं अकेले ही बीजेपी से लड़ सकती हूँ। वो अखिलेश जी से मिल रहे हैं, तो वो तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। नवीन पटनायक जी से मिल रहे हैं, तीसरा मोर्चा वो खड़ा शरद पवार जी से मिल रहे हैं। आप कह नहीं सकते कि ममता दीदी ने कहीं भी डबल माइंड में है बीजेपी को हराने के बारे में। क्या ममता दीदी एक नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस फ्रंट बनाने की जुगत में है? क्या वो कोशिश कर रही हैं? और इसी सीरीज में वो नवीन पटनायक से मिल रही हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात की, आगे अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगी। इस सवाल का जवाब सिर्फ ममता दीदी दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकती। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा निर्णय है। लेकिन आपको एक थर्ड फ्रंट का कोई, पर मैं आपको कहती हूँ कि ममता दीदी ने 2021 में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यूपीए क्या है, आपको याद है? उसको लेकर के बहुत आलोचना हुआ कि उन्होंने कहा यूपीए नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि यूपीए नहीं है, उन्होंने कहा यूपीए जब बना था, एक पोस्ट पोल अलायंस बना था बीजेपी की सरकार को रोकने के लिए। ठीक है, तो वो कह रही है अब सिर्फ यूपीए से बात नहीं बनेगी, क्योंकि इस यूपीए में जगन रेड्डी नहीं है, इस यूपीए में केसीआर नहीं है, इस यूपीए में नवीन पटनायक नहीं है। क्यों नहीं है? इसके बावजूद कि वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, तेलंगाना में वो लड़ रहे हैं, आंध्रा में वाईएसआर लड़ रहे हैं, नवीन पटनायक बीजेपी से लड़ रहे हैं, पर वो यूपीए में नहीं है। सो ममता दीदी का ये कहना था कि सिर्फ यूपीए को लेकर अगर हम गोल गोल घूमेंगे तो बीजेपी को हराना मुमकिन नहीं है। इतने बड़े प्रदेशों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में अगर कांग्रेस अपनी संख्या नहीं बढ़ाएगी तो ममता दीदी और नीतीश कुमार और नवीन पटनायक ऐसे लीडर मिलके भी बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। राहुल गांधी को अभी हाल फिलहाल में जो उन्होंने एड्रेस किया था ममता बनर्जी ने, जहां पर आया कि उन्होंने काफी सारी चीजें की कि बीजेपी उनको हीरो बना दे रही है राहुल गांधी को, जो अभी प्रकरण हुआ कैम्ब्रिज से वापस आए, सॉरी, मैं आपको एक छोटी सी बात कहती हूं। तो ये राहुल गांधी को लेकर के कैसे कह सकते हैं? मैं अपनी बात कहती हूँ, क्योंकि मैं उस मीटिंग में थी नहीं, उसके पहले बाद में दीदी ने क्या बोला, पर मैं आपसे एक बात करती हूँ। क्या पहली बार वो विदेश जाके मोदी जी के अगेंस्ट बोले हैं? पहले भी तो बोले, आपने खुद देखा है उनके इंटरव्यूज बाहर, पहले भी कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड गए। तो इस बार इसको बीजेपी ने क्यों इशू किया है? उसका एक ही कारण है, वो अदानी स्कैम को उठने नहीं देना चाहती सदन में। पहले आपने कभी नहीं कहा कि ये विदेश गए, वो विदेश गए, बहुत बारी विदेश गए, बहुत बारी वो चर्चा करके आए हैं बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, पर इस सत्र को रोकने का एक ही उद्देश्य है, वो है अदानी और प्राइम मिनिस्टर के रिश्ते को दबा देना। अगर आप दिल बड़ा करें, अपनी सोच को बड़ी करें कि किन किन को लाने से, किन किन के साथ जुड़ने से हम ऑपोजिशन यूनिटी को आगे ले जा सकते हैं, अलग सोच है। पर आप बंगाल में, आपके बंगाल के जो लीडर हैं वो कहते हैं ईडी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है बंगाल में, ममता दीदी के लोगों को रेड कर रहा है, अभिषेक बैनर्जी को 8-8 घंटे पूछताछ करे, वेरी गुड, ममता दीदी तो करप्ट है। और फिर आप पार्लियामेंट में आके
आप पार्लियामेंट में, सदन में, दिल्ली में आके, विजय चौक में आके आप कह रहे हो ईडी बुरा काम कर रहा है। यही तो अधीर रंजन चौधरी तो भी कहते हैं ये सब सवाल विजय लक्ष्मी जी आपको कांग्रेस से करनी चाहिए। दिल्ली में दोस्ती हम और तो बंगाल में भी कुश्ती। कह रहे हैं कि ईडी टारगेट कर रही है ऑपोजिशन को, और हम दिल्ली में भी कह रहे हैं कि ईडी ऑपोजिशन को टारगेट कर रहे हैं। पर बंगाल के जो कांग्रेस के नेतागण हैं वो बंगाल में कुछ कहते बीजेपी के साथ मिल जाओ, पर ममता दीदी को पहले हरा दो। तो ममता दीदी का भी तो हक बनता है, अपनी पार्टी के हित में जो करना है उनको करना चाहिए बंगाल में। अब क्योंकि आप ममता बनर्जी के साथ काम कर रही हैं और कांग्रेस में भी लंबा अरसा आपने गुजारा, और राहुल गांधी की करीबी टीम की एक सदस्य आप थी, उनकी टीम की, महिला कांग्रेस की जब आप अध्यक्ष थी, तो दोनों नेताओं के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को जब सुष्मिता देव देखती हैं तो कैसे एनालाइज करती हैं? आप बुरा मत मानिए, पर मुझे बहुत बुरा लगा कि एक 3 बार की मुख्यमंत्री जो 7 बार एमपी रही हैं, मिनिस्टर रही हैं, उनकी तुलना जब आप करते हैं, और इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती। शी इज अ मास लीडर। तो राहुल गांधी मास लीडर नहीं है? मैं ये नहीं कह रही हूं। आज ममता दीदी का जो काम है बंगाल में, जिस तरह की वेलफेयर स्कीम्स वो लेके आई, महिलाओं के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, किसानों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, जो काम वो कर रही है, उसके बलबूते पे ममता दीदी जीत के आती है। शी इज अ सक्सेसफुल लीडर, शी बिलीव्स इन गुड गवर्नेंस, और उनका स्टैचर बहुत हाई है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ममता दीदी जो कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश यादव से मिलके, नवीन पटनायक से मिलके, बाकी नेताओं से भी वो मिलेंगे, उससे ये स्पष्ट होता है कि जिस तरह का तालमेल वो चाह रहे हैं, वो यूपीए से भी बड़ा विजन है। तो उसमें कांग्रेस के लिए जगह होगी लेटर जाके कभी? देखिए, मैं यूपीए से बड़ा कह रही हूँ, यूपीए से छोटा नहीं कह रही हूँ। और मेरा मानना है वो बहुत दूर की सोच है, ये सही सोच है। तो आप कह रही हैं कि विपक्ष को लामबंद करने का काम ममता दीदी कर रही हैं? और मैं यही कहूंगी कि देश का जो हाल कर रखा है भारतीय जनता पार्टी में, उसके इस परिस्थिति में जो बीजेपी के आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं रखती, सबके अंदर एक नई सोच की जरूरत है। और मैं फिर कहूंगी कि जो भी नेता, चाहे कांग्रेस का हो, कोई भी नेता हो, अगर कहे कि ममता बनर्जी बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग में गई है, तो ये हास्यकर है। तो नए सोच की अगर जरूरत है तो दोनों तरफ से जरूरत है। और मैं आपको 6 से 7 उदाहरण दे चुकी हूं जहां ममता दीदी कांग्रेस सीपीएम से लड़ने के बाद, 21 के विधानसभा चुनाव के बाद भी दिल्ली आई और कांग्रेस के नेतागण से मिले। इससे ज्यादा हाउ एल्स कैन शी से? पर आप बंगाल में, आप अगर बंगाल पॉलिटिक्स में बीजेपी से मिलकर लड़ेंगे, सीपीएम से मिलकर लड़ेंगे, और फिर सीपीएम से केरला के तो कंफ्यूजन उधर है। हमारे बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारा ये मानना है कि हम बड़े हैं, आप छोटे हैं। देखिए, जो जीता वो सिकंदर। लेकिन वही अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश कह रहे हैं कि नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस, इस तरह का कोई अलायंस या उस पर वो यूपी में मैंने जो लास्ट आंकड़े देखे हैं, कांग्रेस हैज गॉन टू 2 पॉइंट समथिंग % वोट। लेकिन फिर उसमें विपक्ष कैसे एकजुट होगा? फिर कैसे? देखिए, आप जहां कमजोर है, सपा अलग हो गई, इधर टीएमसी अलग हो गई, ऑपोजिशन यूनिटी अगर करना है, हर पार्टी को सोचने की जरूरत है। ममता बनर्जी अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो जाए, उम्मीदवार होंगे प्रधानमंत्री पद का, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो चुनाव के बाद भी तय हो सकता है। लेकिन ये जो एक बड़े अलायंस की आप बात कर रही हैं, यूपीए से बड़े अलायंस की, क्या उसका चेहरा ममता बनर्जी हो सकती हैं? देखिए, ये अगर 6, 7, 10, 15 जो भी पार्टीज अगर एक साथ आएंगे, ये तो एक कलेक्टिव डिसीजन होगा ना। और मेरा मानना है जो भी नेता बीजेपी को हरा रहे हैं, चाहे आप देखिए ना, बीजेपी जहां जहां हारती है, आपको नहीं लगता कांग्रेस वो काम कर सकती है अभी की सिचुएशन में? कर सकती है नहीं, उनको करना चाहिए। मैं फिर कह रही हूं, आप छत्तीसगढ़ का स्टेट इलेक्शन जीत जाते हैं, पर लोकसभा में पता नहीं क्या हो जाता है। आप राजस्थान में सरकार बना लेते हैं, लोकसभा में पता नहीं क्या हो जाता है। आप मध्य प्रदेश की भी सरकार उन्होंने बनाई, फिर लोकसभा में 1 MP, कर्नाटक में 1 MP।
लेकिन राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। आपको लगता है कि कैम्ब्रिज ये- में जो उन्होंने बयान दिया वो देखिए, गलत था? ये सब इधर उधर की बातें हैं, दीज आर नॉन इश्यूज। लेकिन These उसको are non पूरा issues. सदन वॉश आउट हो गया उस मसले सवाल पर। ये उठता है कि विदेश की यात्रा तो बहुतों ने किया, बहुतों ने बहुत कुछ बोला, कांग्रेस के लीडर पहले भी बोल के आए, पर इस बारी इस सेशन को आप क्यों रोक रहे हैं? वन सिंगल रीजन, कवर अप फॉर अदानी। अंतिम सवाल आपसे पूछूंगी, भारत जोड़ो यात्रा क्योंकि राहुल गांधी करके आए हैं। कांग्रेस पे आप सवाल कर रहे हैं। नहीं, उसके बाद आपको लगता है कि क्योंकि कांग्रेस को उसके बाद लगता है कि चीजें परिस्थिति काफी बदली हैं? 10 महीने रुक जाइए ना, दूध का दूध, पानी का पानी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुष्मिता देव से तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। राहुल गांधी से लेकर के ममता बनर्जी तक क्या उनकी राय है, वो बहुत ही बेबाकी से सुष्मिता देव ने अपनी राय हमारे साथ शेयर की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।